हाय गाइस, मैं हूं कार्तिक और भाई साहब पाकी ने छोड़ दिया है विराट का पीछा, कह दिया है सही से कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने और तुम्हारा पति जाने। कैसे होता है, क्या होता है, कल की कहानी में सारी बातों की चर्चा करूंगा आज की इस वीडियो में। भाई साहब शुरुआती दौर के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि सही और यहाँ पर विराट की लड़ाई हो जाती है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि मेरा रुद्र अवतार, मेरा असली चेहरा क्या है। तुमने अभी देखा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सही और विराट के रिश्ते टूटने वाले होते हैं, लेकिन टूटते नहीं है। कैसे नहीं टूटते उसकी बात मैं बताने वाला हूँ। शुरुआती दौर में यहाँ पर आपको सही विराट की लड़ाई दिखाएगी, उसके बाद यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता है, इन दोनों की आपको बहस दिखाई जाएगी। वहीं पर आपको कल का सीन बताया जाएगा, घर की यहाँ पर सीन बताया जाएगा जहां पर एकादशी का माहौल तैयार किया जाता है। उसी के दौरान घर में सबसे पहले यहाँ पर जो कांड हो रहा था, यानी कि भवानी काकू को ऐसा लगता था कि सई और विराट जो है ऑफिशियल ट्रिप के अंदर गए हैं और यहाँ पर क्या पता कितने दिन बाद आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पाकी है वो यहाँ पर नहेले पे दहेला फेंकते हुए कहती है कि तुमको क्या पता है भवानी काकू, कोई ऑफिशियल ट्रिप पर नहीं गया तुम्हारा विराट, यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया है, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गया है, वो भी बहाना लेकर कि मैं अपनी पत्नी को घुमा आऊं ऑफिशियल ट्रिप पर। ये वाली बातें होती, यानी कि कहने का मतलब साफ साफ ये है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि पाकी के साथ हो रही है। उल्टे पैर वापस घर लौटेगी पाकी, कैसे देखना अभी बताता हूं आपको। भवानी काकू को यहाँ पर गुस्सा आता है, अश्विनी काकू के ऊपर भड़क जाएगी। अश्विनी काकू कहेगी कि इसकी भैंस की टांग मुझे खुद ना पता, मैं तुमको क्या सफाई पेश करूं। ये वाली बातें हो गई। इसी के बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा वो वाला सीन, यानी कि घर के अंदर तो वही बहसबाजी की, ऐसा है वैसा है। तो हमको इतना ज्यादा बहसबाजी देखनी नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा लड़ाई से परेशान हो गए हैं भाई साहब कि अब लड़ाई देखना में इंटरेस्ट ही नहीं है। फटाफट सब कमिंग ट्विस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा आगे की कहानी के अंदर कि जैसे ही सम्राट घर लौटने वाला होगा, यानी कि सारे लोग मिलते हैं एक जगह पर, रवाना हो जाते हैं नागपुर के लिए, चौहान निवास में एंट्री करने के लिए। एकादशी का पर्व चल रहा है भाई साहब, पूरा माहौल बना रखा है, कार्यक्रम पूरी तरीके से हो रहा है, एंजॉय हो रहे हैं सारी तरफ से। लेकिन यहाँ पर नहीं पता कि आज ही के दिन सम्राट की एंट्री होने वाली है। भाई साहब मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, आपने भी देख लिया कि सम्राट की एंट्री किस प्रकार से होती है। यहाँ पर सम्राट पहुंचकर डायरेक्टली पाकी से कहता है कि डिवोर्स देना है। उसके पहले यहाँ पर आपको क्या दिखाया जाएगा उसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही सम्राट की एंट्री होगी, सारा माहौल यहाँ पर गमनुमा हो जाएगा और चौंकने वाला हो जाएगा, सरप्राइज मिल जाएगा सारे घर वालों को। सही का धन्यवाद देंगे तो आपको पता है, कल की वीडियो में बता दिया। यहाँ पर होता ऐसा है कि जो सम्राट की माँ है सम्राट से 50 सवाल पूछती है, लेकिन सम्राट आते के साथ ही सारे लोगों से बात क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पर कोई बेटे के रूप में नहीं आया है। वो यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी थी, पाकी के लिए जो जिम्मेदारी थी शादी करने के बाद, वो जिम्मेदारी को आजाद करने के लिए लेके आए पाकी को कि तुम अब जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हें मैं डिवोर्स दे रहा हूं। सब यहाँ पर सारे घर वाले तो परेशान होते हैं, उसके साथ साथ पाकी भी परेशान हो जाती है, किसकी भैंस की टांग, ये क्या हो गया, सम्राट को क्या हो गया, ये वाली बातें। इसके बाद आपको दिखाया जाने वाला है कि सम्राट सारे घर वालों से कह देता है वो किसके बेटे के रूप में नहीं आया है, वो एक मेहमान बनकर आया है, वो कुछ दिनों बाद वापस चल जाएगा। यहाँ पर वो प्रोमिस विराट और सही से यही करके आया था कि वो कुछ दिन रहेगा, पाकी के ऊपर जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले रखी है वो सारी से वो आजाद कर देगा, पाकी आजाद हो जाएगी, वो जाने उसका काम जाने। उसके बाद यहाँ पर वो वापस चला जाएगा, डिवोर्स देने के बाद ही वापस चला जाएगा, यानी कि 2 या 3 दिन के लिए रहने आया। बता दूं आपको 2 या 3 दिन नहीं रहेगा सम्राट, लंबे टाइम तक टिकने वाला है, बिकॉज यहाँ पर पाकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सम्राट यहाँ पर सारे घर वालों के सामने विराट और पाकी के कांड के ऊपर से पर्दा हटा देता है कि भाई साहब उसके घर छोड़कर जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ विराट और पाकी की प्रेम कथा है। ये वाली बात होती है। विराट और पाकी को यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है, बिकॉज इन दोनों के प्रेम कथा के चक्कर में सम्राट घर छोड़कर चला गया था। और उसके बाद कह देता है कि विराट अब तुम जानो, पाकी जाने, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहा हूं मैं, इसको शादी से आजाद कर दिया, मेरे पाकी को डिवोर्स दे दूंगा, अब तुम जानो तुम्हारी पाकी जाने। विराट यहाँ पर चुप होता है, कुछ नहीं कह पाता। सही भी सुन रही होती है, लेकिन अब विराट को सही को असली चेहरा भी बताना है, बिकॉज यहाँ पर विराट अब 2 मिशन के ऊपर चल रहा है। एक तो पाकी की जिम्मेदारी अलग से आ गई है, सम्राट को घर पर टिकाए रखना है, उसके बाद ही सही को जलाना भी है। सही के अंदर से जो प्यार है विराट के लिए और जो गलतफहमी है विराट के लिए, वो बाहर भी निकालनी है। ये वाली बातें होती है, यानी कि विराट के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आने वाली है। उसके बाद आपको दिखाया जाने वाला है कि शुरुआती दौर में तो घर पे सारा माहौल बना होता है, सम्राट के ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम इसे मत करो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा है वैसा है। पाकी यहाँ पर, अब भाई साहब आगे की कहानी की ओर लेकर चल रहा हूं, पाकी यहाँ पर सुधरने वाली है। आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है, बिकॉज यहाँ पर पाकी नहीं चाहती कि सम्राट उसे तलाक दे, सम्राट उसे छोड़कर जाए। भाई साहब पाकी क्या करेगी, वो यहाँ पर तिगड़म खेलेगी, यानी कि खेल खेलेगी एक, कि वो सम्राट पे रियलाइज करा देगी कि वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट से प्यार करती है, विराट से उसका कोई नाता नहीं है। और ये सीरियसली बात है यार, बिकॉज विराट सही से प्यार करने लगा है, तो पाकी को भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है ना, तो यहाँ पर पाकी वही करती है।
सम्राट को धीरे धीरे ये एहसास हो जाएगा जैसे जैसे वो घर में रहेगा कि विराट पाकी के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सही के ऊपर ध्यान दे रहा है। विराट यहां पर जब सम्राट से बात करेगा, कि कहने का मतलब ये, सम्राट और विराट की जब आपको बातचीत दिखाई जाएगी पाकी और सही के मैटर में, सब तब आपको ये दिखाया जाएगा कि सम्राट को ये बात रियलाइज हो जाएगी कि विराट सिर्फ और सिर्फ सही से प्यार करता है, ना कि पाकी से। पाकी भी यहां पर धीरे धीरे सम्राट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर रही है। पाकी सम्राट की इस मैटर में, तलाक के इस मैटर में विराट से बात करना चाहती है, विराट से अकेले में बात करना चाहती है। विराट और पाकी अकेले में बात कर रहे हैं, इसी दौरान सही आ जाती है। सही विराट और पाकी को अकेले में देख लेती है, तभी यहां पर फिर से वो गलतफहमियां शुरू हो जाती है कि विराट और पाकी के दिल में कुछ ना कुछ तो है एक दूसरे के लिए, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। सही के फिर से यहां पर जलन महसूस होती है। ऐसा हम तो ये चाहते हैं कि विराट और पाकी ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताए, ताकि सही को जलन हो, क्योंकि सही को जलन होगी तभी तो वो जल्दी से जल्दी विराट से अपने प्यार का इजहार करेगी। वैसे भी सारी चीजें बताई जाएगी आपको कल की कहानी में, उसी के साथ साथ मैंने आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी आपको दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ये वाली सारी जानकारी, इन कहानियों की सारी जानकारी के इंस्टाग्राम पे भी चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं चाहते तो वैसा ऑब्वियसली ना कीजिए। उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन भी उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे वो बिना किसी रुकावट के साथ।